मेरे आसार का सदका इलाही, मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो। अल्लाह ताला तुझे जिस शे में बरकत दे उसे मजबूती से थाम ले। इस रिवायत को पता है आला हजरत ने कहा नकल किया है? आला हजरत से जो सवाल किया गया, जिसका मुझे मजमून याद है कि एक पीर को छोड़कर दूसरा पीर पकड़ ले। आला फरमाते हैं कि ये ना कर, अल्लाह ताला तुझे जिस शे में बरकत दे, हदीस पाक बयान की, उसे मजबूती से थाम ले। यानी अल्लाह ताला ने तुझे जिस पीर में बरकत दी है उस पीर को मजबूती से थाम ले, फिर इसको छोड़ मत। अल्लाह ने कैसी बरकत दी है पीर साहब में। पीर साहब को पकड़ा गया, पकड़ा कि पीर साहब ने ये सब पकड़ा कि इमामा पकड़ा दिया। ले भाई इमामा ले ले, ले ये दाढ़ी ले ले, ये नमाजें ले ले, ये तकवा ले ले, ये परहेजगारी ले ले, ये सुन्नतों की मोहब्बत ले ले, सुन्नतों पर अमल ले ले, ये पेरिस और लंदन के लिए मत लो, ले ये मदीने की याद में रोना ले ले, मदीने की याद में तड़पना ले ले। तो ये बुजुर्गों की दर से मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो कुछ मिला आपके सामने, तो अल्लाह ताला तुझे जिस शे में बरकत दे इसे मजबूती से थाम ले। और ये आला हजरत ने इस रिवायत को नकल किया फतवा रज़विया में, पीर को पकड़ लो बस, यकदर गिर महकम गिर, हिक बुआ फड़ ते मजबूती दे नाल फड़। अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया है। दुआ ये है कि अब मरते दम तक ये दामन ना छूटे, अल्लाह हमें इस्तिकामत दे। ये जो रिवायत बयान हुई ना कि उम्मुल मोमिनीन ने इन्हें रिवायत बयान की, तो मुफ्ती साहब इसकी शरह में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। मतलब ये है कि कोई शख्स अपने जरिया आमदनी को बिला वजह बंद ना करे, कि इसमें अल्लाह ताला की नाशुक्री है। ये जो बदलते रहते हैं ना बिला वजह, बात बिला वजह की है, बल्कि इसकी नेमत का ठुकराना है। ये बदलते रहना बिला वजह, लगी नौकरी बंधा कारोबार बिला वजह मत छोड़ो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो शख्स बिला वजह 50 रुपया माहवार की नौकरी छोड़ देगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह 15 रुपये की नौकरी तलाश करेगा पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर कई और चीज़ें हमें मीठे इस्लाम भाइयों समझ में आती हैं कि जिस चीज़ में अल्लाह बरकत देना उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बाज़ औक़ात आप देखिए कि आदमी घर छोड़ देता है और परेशान होता है, हालांकि घर में बरकत होती है, कोई परेशानी नहीं है, बिला वजह की सारी बातें हैं, ठीक है ना, कोई वजह नहीं है। तो बाज़ औक़ात आदमी घर बदलता है ना तो परेशान हो जाता है, पूछता रहता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो यूँ घर बदलते वक्त, महिला बदलते वक्त, कारोबार बदलते वक्त, इस तरह चीज़ें बदलते वक्त ना 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो मुझे इसमें बरकत है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमन से हूँ, सुकून से हूँ, प्यार से हूँ, राहत से हूँ, फिर कारोबार की तरफ आ जाएं तो चल रहा है कारोबार, शुक्र है अल्लाह का, हलाल चल रहा है, अल्लाह का करम है। अब मतलब कि सिर्फ हवस की वजह से, और हवस की वजह से जितनों ने हाथ डाला, जहां जहां हाथ डाला वो गौर करें। बड़े बड़े ताजिरों से मैं बात करता हूँ, बड़े बड़े ट्रेडर से मैं इस वक्त बात करता हूँ। आप खुद बताइए कि अल्लाह ताला ने आपको जो रिस्क हलाल दिया और आप मतलब कि बिल्कुल एक ठीक ठाक था, लेकिन सिर्फ हवस बिला वजह, हवस की वजह से जिन जिन चीजों में हाथ डालते थे कि ज्यादा हल में मजीद, हल में मजीद, हल में और आ जाए और आ जाए और आ जाए, नतीजा क्या निकला कि वो तो गया गया, जो था ना वो भी ले गया। ये इतनी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता करे, शुक्र अता करे और कनात अता करे। बस जितना है ना अल्लाह ताला इस पर हमें सब्र और शुक्र दे, हमें माल की ज्यादती से बचाए। ये ज्यादा माल ये फिर आदमी को हलाकत की तरफ लेकर जाने के इसके बहुत से इम्कानात होते हैं। बाकिफायत रिस्क अल्लाह नसीब फरमा, हर एक की किफायत का मेयार अलग होता है। अल्लाह हमें बाकिफायत रिस्क के हलाल शुबे से पाक अता फरमाए, हलाल तैयब अता फरमाए, अपनी जात के सिवा किसी का मोहताज ना करे बस। और हमारी मतलब ये जिंदगी सुन्नतों की राह में गुजर जाए। जितना जहां रहना उतनी वहां की तैयारी करें, दुनिया में जितना रहना उतनी दुनिया की हम तैयारी करें, जितना आखिरत का कब्र का सफर है उसकी वहां की तैयारी करें। उधर के लिए क्या कमाया, तो ऐसा नहीं कि बाजार और मार्केट में रहकर नहीं कमाता, अदल करे, भलाई करे। बल्कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक लिखा है कि जो अदल, भलाई और एहसान के साथ तिजारत करता है उसका शुमार सिद्दीकीन में होता है। तो हमें चाहिए कि हम इस अंदाज से अपनी तिजारत को करें, अपनी बाजारों को इस तरह पाकीज़ा सुथरा रखें। और अल्लाह ताला ने जिस काम में, जिस माल में अल्लाह ने हमारे लिए बरकत दी है उसको पकड़ कर रखें, छोड़े नहीं। मिसाल के तौर पर दावत इस्लामी है, अब जब से ये मिली है कैसी बरकत है, मदनी चैनल जब से आया कैसी बरकत है, बरकत ही बरकत है। तो अब दावत इस्लामी मिली, अब मैं नहीं छोड़ता दावत इस्लामी, मैं छोड़ के दावत इस्लामी नहीं जाता, नहीं जाता। मिल गई, अल्लाह की रहमत है कि ये इतनी बड़ी नेमत नसीब हो गई दावत इस्लाम में, और इसकी बरकत हमारे सामने। आशिक रसूल की सोबत इस माहौल में नसीब होती है, इत्तिकाफ, काफिला, इज्तिमा, माशाअल्लाह इज्तिमात, ये मदनी फूल मिलते हैं, तकवा परहेजगारी की सोच नसीब होती है। अल्लाह ताला अमल भी नसीब फरमाए। मेरे आसार का सदका इलाही
मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो,